Hello everyone, welcome to our platform सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज की वीडियो में हम डीसीसीएन के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने चैप्टर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट यूनिट की वीडियो देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की नीड क्यों होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा मॉड्यूलेशन, कि डेटा मॉड्यूलेशन क्या होता है। डेटा मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है डेटा मॉड्यूलेशन? डेटा मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल जिससे रेडियो वेव को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसमें इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जा सके। कैरियर सिग्नल में एक वेव होती है जिससे एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेस को चेंज करके उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया की जाती है। कि data modulation is the process of modifying a carrier signal such as a radio wave to encode information such as digital or analog data। कि डेटा मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल जिससे रेडियो वेव को मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि उसमें इंफॉर्मेशन एनकोड की जा सके, एनालॉग या फिर डिजिटल डेटा। फिर ये जो प्रोसेस होता है इसमें डेटा को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया एंड फोन लाइंस। नेक्स्ट है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि कम्युनिकेशन सिस्टम को इससे पहले वाले में हम कि एक बार जो आपका डेटा मॉड्यूलेशन होता है इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल, यानी कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जो आपका सिग्नल होगा वो क्या होगा, लो होगा, तो ये वाला डायग्राम का हम यूज करेंगे। एंड फिर होगा, फिर होगी हाई। ये है हाई, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। यानी कि ये हो गया लो, लो फ्रिक्वेंसी, और ये हो गया आपका हाई फ्रिक्वेंसी। कि जब सिग्नल्स आपके लो होगी तो इस टाइप का आप डायग्राम बना के शो करोगे, और जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो आप इस टाइप का डायग्राम बना के शो करोगे। अब होगा, और जो आपका ये डायग्राम होगा ये होगा आपका कैरियर सिग्नल। फिर इसके बाद हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कि एम्पलीट्यूडेड, सॉरी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये कि जब आपका सिग्नल लो है, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे हम क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर अब बात करते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन।
कि कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की नीड क्यों होती है। तो जो मॉड्यूलेशन होते हैं इससे सिग्नल्स को क्या होते हैं, सिग्नल्स को दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो आप कहीं तक भी यानी कि दूर दूर तक क्या कर सकते हो, इजिली से ट्रांसमिट कर सकते हो। एंड फिर है इंटरफ्रेंस रिडक्शन, कि अदर सिग्नल के साथ क्या होगा कि इट्स हेल्प रिड्यूस इंटरफ्रेंस फ्रॉम अदर सिग्नल्स इंप्रूविंग क्लैरिटी, यानी कि अदर सिग्नल्स के साथ आप इंटरफ्रेंस को क्या कर सकते हो, इजिली से इंटरफ्रेंस को करने में क्या होती है, मदद मिलती है, यानी कि आप इसमें अदर सिग्नल के साथ मिलकर इंटरफ्रेंस को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, यानी कि उसको उससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। फिर है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, कि मॉड्यूलेशन को बैंडविड्थ की ज्यादा नीड होती है, यानी कि ज्यादा रिक्वायर होती है, कि जिससे जो डेटा होता है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कि मॉड्यूलेशन टेक्निक मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ इंक्रीजिंग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, कि मॉड्यूलेशन को बैंडविड्थ की क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर होती है, यानी कि ज्यादा नीड होती है, जिससे इसका डेटा की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर है सिंगल स्टेबिलिटी, कि मॉड्यूलेशन को स्टेबिलिटी और क्वालिटी, यानी कि मॉड्यूलेशन को सिग्नल्स में स्टेबिलिटी और क्वालिटी की क्या रखने से मदद रखने से इसकी जो क्या होती है, जो आपका रिसीवर होता है, रिसीवर तक जो भी डेटा इजिली से क्या होता है, मतलब कि अच्छे ठीक तरह से क्या होता है, सेंड होता है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सिग्नल्स की अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी भी क्वालिटी भी, जिससे रिसीवर तक डेटा ठीक तरह से क्या हो पाए, ठीक तरह से पहुंच पाए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कि मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, मॉड्यूलेशन दो टाइप के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी इसके दो टाइप होते हैं, कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। फिर कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन में भी दो टॉपिक होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग एंजल मॉड्यूलेशन। एंड इसके भी टू पार्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। फिर है पल्स मॉड्यूलेशन में इसके दो पार्ट होते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग मॉड्यूलेशन। फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी दो टाइप होते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। और एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी इसके तीन टॉपिक होते हैं, यानी कि तीन पार्ट है, पीएम एंड पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। एंड फिर है डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन में पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से होगी, एएसके यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एंड फिर होगा एफएसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एंड थर्ड होगा पीएसके फेज शिफ्ट कीइंग, एंड होगा एपीएसके यानी कि एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट कीइंग, एंड लास्ट हो जाएगा क्यूएएम यानी कि क्वाड्रेटर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें कौन कौन से हो गए कि मॉड्यूलेशन में टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होगा एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। फिर एनालॉग में भी टू पार्ट हो गए, कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। फिर कंटिन्यू वेव मॉड्यूलेशन में भी इसके टू पार्ट हो गए, एंगल एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन में भी टू पार्ट हो गए, फ्रीक्वेंसी एंड फेस मॉड्यूलेशन। इन सभी को हम क्लियर यानी कि एक टॉपिक को आगे की वीडियो में ठीक तरह से कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। एंड पल्स मॉड्यूलेशन में भी इसके दो पार्ट हो गए, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग मॉड्यूलेशन। फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी दो पार्ट हो गए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। और एनालॉग मॉड्यूलेशन में तीन पार्ट आपको पढ़ने होंगे, वही फैम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम। तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन में एएसके, एफएसके, पीएसके की किंग क्या होती है, एंड एपीएसके एंड क्यूएएम। बट आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन, कि एनालॉग मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को चेंज करके यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। कि एनालॉग मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैरियर सिग्नल टू एनकोड इंफॉर्मेशन ऑनटू इट। कि एनालॉग मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या बोलते हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको एक कैरियर सिग्नल में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिससे उसकी इंफॉर्मेशन को, जिससे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है उनको इजिली से चेंज किया जा सकता है। और जो आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है
उसकी जो सिग्नल्स को किससे चेंज किया जाता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेस, इन सब से क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जिससे हम इसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन का एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप रेडियो पे कोई भी म्यूजिक को सुन रहे हो, यानी कि रेडियो पे आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, तो उसमें जो वो भी तो एक तरह से आपका एक कैरियर मॉड्यूलेशन हुआ, यानी कि इसमें भी एक कैरियर सिग्नल का यूज हो रहा है, जो आपके सिग्नल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि कैरियर वेव की फॉर्म में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। कि एग्जाम्पल, व्हेन वी लिसन टू अ सॉन्ग on the radio, the audio signal of the song is modulated onto a carrier signal so that it can be transmitted over airwave। कि जब एक रेडियो पे गाना सुनता है तो गाना जो गाना है यानी कि वो भी क्या है, आपके कैरियर सिग्नल पे मॉड्यूलेट होता है, ताकि वो एयरवेव के जरिए, यानी कि एयरवेव के जरिए क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, कि जिससे वो एयरवेव के जरिए क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। कि एनालॉग मॉड्यूलेशन किसमें यूज होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन ट्रांसमिशन हो गया, एंड अदर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। कि अदर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या होता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन यूज होता है, वही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 0 और 1 को कैरियर सिग्नल में क्या किया जाता है, कैरियर सिग्नल में ट्रांसमिट किया जाता है। कि डिजिटल मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिजिटल डेटा सच एज 0 and 1 इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कैरियर सिग्नल। कि डिजिटल मॉड्यूलेशन एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसमें 0 और 1 को कैरियर सिग्नल में ट्रांसमिट किया जाता है। फिर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि हो गया फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेस को क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन में इनके बदले क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जा सके। इन सिंपल, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को किसमें, कि इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, जिससे टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या हो सके, इजी से सेंड हो सके। कि in simple term digital modulation means transmitting digital information as a signal so that it can be easily sent over telecommunication network। कि ये जो शब्दों में बात करें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक सिग्नल उसमें एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जो इसमें सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिससे इसका टेली कम्युनिकेशन या नेटवर्क इजी से सेंड हो सके। फिर ये जो टेक्निक होती है, दिस टेक्निक इज इन द फंक्शन, यानी कि जो इसकी टेक्निक होती है, कि ये टेक्निक मोबाइल हो गया, आपका मोबाइल, इंटरनेट या फिर अदर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होती है, काफी जरूरी होती है। जो आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन होते हैं वो अदर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप सबको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।